बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर के अंदर एनालिसिस ऑफ बिल्ड हीप को देखेंगे और इसमें अगर हम बिल्ड हीप का प्रोसीजर देखें तो हमारे पास एक एरे दिया जाएगा और एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे। और बिल्ड हीप का प्रोसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर के कैसे होगा n डिवाइडेड 2 से लेके डाउनवर्ड टू 1 तक। अब n डिवाइडेड 2 क्या है और फिर काम क्या होना है, उस पर अप्लाई होना है हीपीफाई। हैप्पीफाई क्या होगा कि उसको हीप बनाता है और हीप बनाने के अमल में जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी वो ऊपर आ जाएगी। मिन हीप है तो ऊपर मिन वैल्यू, अगर मैक्स हीप है तो ऊपर मैक्स वैल्यू। ये ऑलरेडी इसको देखा है आपने। अच्छा, अब n डिवाइडेड बाई 2 से मुराद ये है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट यहाँ से काउंट करें तो ये कम्प्लीटली 15 बनते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 2 तो 7.5, यानी कि 7 को अगर ले लें, 8 ये लास्ट वाले छोड़ के यहाँ से शुरू करेंगे। अगर ये है हमारे पास, तो इसको अगर हमने हीपीफाई अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये तीनों की सेटिंग हो जाएगी। फिर इस पे करेंगे, फिर इस पे करेंगे, फिर इस पे करेंगे। अगर कोई चेंजिंग आई तो फिर ऊपर वालों को भी करनी पड़ेगी। फिर इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे। तो हीप बिल्ड करने के लिए यहाँ से प्रोसेस शुरू हो के ऊपर तक जाएगा। ठीक है, तो लेफ़्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री और इसके अंदर इन बातों को ही डिस्कस किया गया होगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं। अब अगर हम नोड्स चेक करें तो हमारे पास ये हाइट कहलाती है 0, 1, 2, 3। 2 की पावर 0 1 के बराबर है, तो नंबर ऑफ 3 यानी कि जिसके अंदर 3 लिखा हुआ है वो नोड है हमारे पास एक। 3 वाला नोड एक ही है। और 2 वाले नोड कितने हमारे पास 2, 2 की पावर 2, 2 नोड होंगे। 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 की पावर 3 का आंसर होता है 4, तो 1 वाले नोड हमारे पास 4 हैं। और 2 की पावर 3 जो है वो हमारे पास 8 होगा, तो ये नोड बनेंगे 8। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास j जो है, अगर ईच लेवल j कंसीडर करें और j लेस देन हो h, तो हमारे पास 2 की पावर j नोड इन ए ट्री हर लेवल के ऊपर इतने नोड होंगे। और इन सब का समीशन, यहाँ दूसरा फार्मूला ये दिया गया है 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1। तो अगर टोटल नंबर ऑफ h हाइट जो है वो उसकी 3 है तो वो पावर 4 बन गया। 16 माइनस 1 15, ये सारे 15 होंगे। ये मतलब बाइनरी ट्री के अंदर हम इसको स्टडी करके आए हैं 301 के सब्जेक्ट के अंदर। अब यहाँ पे ये प्रोसेस देख रहे हैं, प्रोसेस हम कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, प्रोसेस हम हीपीफाई यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, ना कि हम ये वाले जो है इन पे तो अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। तो इस सूरत के अंदर हमारे पास अगर टोटल n हमारे पास यहाँ पे नोड दिया गया है तो हमारे पास j 0 से लेके h तक का समीशन है, और वहाँ पे j मल्टीप्लाई 2 की पावर h माइनस j, ये फार्मूला हमने अखज़ किया है। देखते हैं इसको कैसे परफॉर्म किया है। देखें, हमारे पास j 0 है तो यहाँ पे j 0 हो गया, और 2 की पावर h माइनस j, h इंडिकेट करता है इसकी हाइट। तो h माइनस j से क्या मुराद होगा जी, तो h हमारे पास यहाँ पे था 3, तो इसीलिए हमने 2 की पावर h निकाला तो हमारे पास 8 आया था। तो 2 की पावर h 3 माइनस j, अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर 0 है तो इसने क्या कर दिया 2 की पावर 3, जो कि हमारे पास 8 आया है। लेकिन इस पे तो प्रोसेस चलाना ही नहीं है, लिहाजा जब ये वाला j इससे मल्टीप्लाई होगा, ये j 0 है वो इस सारे को 0 कर देगा, यानी कि ये 8 0 हो जाएंगे, या 8 लेवल जो आखिरी ये नोड हैं इस पे वर्कलोड 0 होगा। तो यही समीशन में हमने ऐड किया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगली दफ़ा हमारे पास j हो गया 1। अब हाइट कितनी है 3, यानी कि 1 से लेके 3 तक की हमने अगर कैलकुलेशन ये करनी है तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बनता है। अब j जब 1 होगा तो यहाँ पे 1 आ गया। अब 2 की पावर 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर 2 हमारे पास 4 आ गया। तो 4 एलिमेंट पे काम होगा जो कि ये लिखा हुआ है। अगली दफ़ा j की पावर जो j2 की बजाय j1 की बजाय j2 हो गया, तो j2 हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा
यहाँ पे भी 2 आएगा, और यहाँ 2 की पावर काउंट करें, 2 की पावर 3 माइनस 1 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएंगे, जो कि ये वाला चीज़ था, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि ये जो एलिमेंट हैं पहले 1 वाले थे 4, 2 वाले 2, तो ये ऐड हो रहे हैं। और ये ज़ीरो हमने देख लिए थे कि इस पे चूँकि प्रोसेस होना नहीं है, इसलिए हीपीफाई का प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है, इसलिए जे जब ज़ीरो होगा तो वो ये यूँ समझ लें ज़ीरो वाले जो एलिमेंट हैं वो ऐड नहीं होने। अच्छा, अब हमने इसी को आगे सिंप्लीफाई कर लिया कि जे आ गया 2 की पावर h माइनस जे है, तो अलग अलग कर लिया, 2 की पावर h और डॉट 2 की पावर माइनस जे को हम नीचे ले आए बटे में, तो 2 की पावर जे इस तरह, यानी कि मैथ का ये फार्मूला है कि कैसे हम अलग करके इसको नीचे ले आए। मतलब ये है कि प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं तो अलग अलग पावर कर सकते हैं। 2 की पावर h डॉट 2 की पावर माइनस जे, अब माइनस जे 2 की पावर थी तो वो नीचे आ गई, तो नीचे आके वो 2 की पावर प्लस जे बन गई। जी, अब हमारे पास ये वाली जो 2 की पावर h थी, ये जो पावर है ये हम इसको बाहर निकाल लाए, यहाँ के 2 की पावर h, और यहाँ पे रह गया j डिवाइडेड बाय 2 की पावर j आ गया, यानी कि j वाली वैल्यू सिर्फ हम असल में उस फार्मूले में लेके आ रहे हैं जिसमें इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकें। अब वो आ गया हमारे पास ये वाला फार्मूला x की पावर j। अब x की पावर j आ गया हमारे पास कि अगर हमारे पास ये वाला फार्मूला हो, x लेस देन 1 हो, तो वो इसके इक्वल होता है 1/1 माइनस एक्स। ये मैथ का फार्मूला है, यानी कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हमने ये फार्मूले देखे थे कि j 0 हो और x की पावर j हो, मतलब x की पावर 1 2, वहाँ पे i वाला फार्मूला था, शुरू में मैंने दिखाए भी थे कि अगर यहाँ पे i इज़ इक्वल टू 0 हो और इन्फिनिटी तक जाए और x की पावर i हो तो 1/1 माइनस एक्स के इक्वल है। अब हमने i की जगह पे यहाँ j कर लिया और यहाँ x की पावर j कर दिया और इन्फिनिटी तक जा रहा है ये। अच्छा, फिर अब इसको हम इसका डेरिवेटिव ले लें, आप डेरिवेटिव लेके ये इस फॉर्मेट में ले आएँ कि हमें नीचे असल में स्केयर चाहिए। स्केयर क्यों चाहिए वो भी आगे बात करते हैं कि j 0 से लेके j x की पावर j है तो वो ये आ जाएगा x बटा 1 माइनस एक्स की पावर 2 आ जाएगा। एक्चुअली हम ये वाली फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं कि शुरू में भी j हो और फिर x की पावर भी j हो। वो हमारे पास चूँकि ये वाला फार्मूला है, अगर हम x की जगह पे 1/2 पुट करें यहाँ पे, तो j 1/2 की पावर j, देखें 1/2 j ये बाहर आ गया, ये ऊपर वाला j बाहर आ गया। अब ये 1/2 का j टोटल बना लें, तो ऊपर भी 1 का स्केयर है, नीचे भी 2 का स्केयर, सॉरी 2 दोनों की पावर यानी कि j कर लें, 1 की पावर j कर लें तो भी 1 के बराबर है, और 2 की पावर j करेंगे तो बटे में ये 2 की पावर j में आ गया। अब वो 1/2 ये इसका आंसर लिख लिया हमने, x की वैल्यू तो 1/2 लिख दी, और नीचे 1 माइनस एक्स की पावर थी 1/2, दोनों का स्केयर ले लिया। जब इसको सॉल्व किया तो 1/2 बाय 1/4 और हमारे पास ये बच गया 2। अब ये 2 हमने इसमें फार्मूले में पुट कर लेना है इस सारी की जगह के ऊपर। ये जो हमने यहाँ पे h लिया था इसको बाहर निकाल लिया तो हमारे पास यहाँ इन्फिनिटी आ गया। अब ये वाली फॉर्मेट बन गई, इसमें हमने 2 को पुट किया तो पहले 2h ये है मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया 2 की पावर h प्लस 1 जो कि थीटा n के इक्वल है। एक्चुअली ये वाला प्रूफ करना है कि ये थीटा n के इक्वल है। अब इससे हमने ये वाली चीज़ें प्रूफ इसका निकाला कि अगर पावर h हो, h माइनस 1 हो, h माइनस 2 हो तो वो किसके इक्वल है। अगर h हो तो वो n/2 आएगा, अगर h माइनस 1 है तो n/4 है, इसी तरह n/8 है कि जितने भी नंबर हैं उनको 2 पे डिवाइड कर लें तो उस पे अमल होगा, 4 पे फिर 8 पे। ये यानी कि शुरू में हमने इसको देखा हुआ है, ये यहाँ वाले ये देखें, अगर हमारे पास 4 वाले हैं तो n डिवाइडेड बाय 8, जितने भी एलिमेंट हैं n डिवाइडेड बाय 4 n डिवाइडेड बाय 2, ये उतना 2 हिस्सों में डिवाइड करता है तो उतना टाइम ले रहा है इस फार्मूले के तहत।
और ये सब को कैलकुलेट करके 7n डिवाइडेड बाई 8 दैट इज़ इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये वाली क्वांटिटी याद करनी है बस। बिल्ड हीप इतना टाइम ले रहा है। एनालिसिस ऑफ हीप सॉर्ट आ गया इसके बाद। तो हीप सॉर्ट के अंदर दो चीज़ें हैं। हीप सॉर्ट कॉल क्या किसको करता है, बिल्ड हीप को, और बिल्ड हीप कितना ले रही है, थीटा एन। और हीप सॉर्ट फिर उसके बाद किसको अप्लाई करता है, उसके अंदर एन लॉग एन आ जाएगा कि हर एलिमेंट को एग्जैक्टली वन टाइम एग्जीक्यूट करता है। तो लॉग एन और फिर हीपीफाई उस पर अप्लाई होता है, ये यानी कि ये हैप्पीफाई के लिए लॉग एन के लिए। अगर हम बिल्ड सॉरी हीप सॉर्ट को देखें ना, हमारे पास यहाँ पे हीप सॉर्ट होगी, ये बिल्ड हीप है और ये आ गया हमारे पास हीप सॉर्ट। इसमें बिल्ड हीप आ जाती है और दूसरा काम हमारे पास हीपीफाई आता है। तो दोनों का अल्गोरिदम, दोनों जितना टाइम ले रही हैं वो वाला टाइम अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास बिल्ड हीप सॉरी हीप सॉर्ट का एनालिसिस है। ये बिल्ड हीप का हमने निकाला और हीपीफाई लॉग एन ले रहा है, बिल्ड हीप ले रहा है एन, तो इसका आंसर जो आएगा एन लॉग एन आएगा।